वोडाफोन आइडिया ने एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 52,000 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया आफ्टर ईयर्स ऑफ लॉसेस। फिर भी स्टॉक नेक्स्ट डे गिर गया और ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ। प्रॉफिट हुआ तो शेयर ऊपर क्यों नहीं गया? क्योंकि ये रियल बिजनेस प्रॉफिट कम और अकाउंटिंग मैजिक ज्यादा है। मतलब इमेजिन तुम्हें किसी को 10,000 रुपीज देने थे, फिर वो बोले चलो अब 6,000 रुपीज ही दे देना, और वो भी आराम से बाद में, तो तुम्हारी टेंशन तो कम हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि तुमने 4,000 रुपीज कमा लिए हैं। हाँ, बस वही हुआ वोडाफोन आइडिया के साथ। गवर्नमेंट ने बोला कि पूरा पैसा अभी देने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे बाद में आप रीपे कर सकते हो। इससे कंपनी पर जो टोटल बर्डन दिख रहा है आपको, वो कम होकर के हो गया 64,460 करोड़ रुपीस के आसपास। तो सडनली 51,970 करोड़ प्रॉफिट कैसे आ गया? क्योंकि कंपनी को अब कम पैसा चुकाना है, तो ऑन पेपर उसका टोटल बर्डन भी कम हो गया, और जब बर्डन कम दिखा तो अकाउंटिंग में वो डिफरेंस प्रॉफिट की तरह शो होने लगा, इसलिए प्रॉफिट नंबर अचानक बहुत बड़ा दिख गया, इवन दो कंपनी के बिजनेस में उतना एक्चुअल पैसा नहीं आया है। और असली टेलीकॉम बिजनेस का क्या? वो अभी भी लॉस में। अगर ये वन टाइम गेन हटा दो तो वोडाफोन आइडिया के अराउंड 5,515 करोड़ रुपीस का क्वार्टरली लॉस हुआ है। तो इन्वेस्टर्स टेंशन में क्यों आए? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्साइटेड था। रिजल्ट से पहले स्टॉक एक महीने में 34% चढ़ चुका था। सब लोग एजीआर रिलीफ और फंड रेजिंग की एक्सपेक्टेशन में पहले ही बाइंग कर चुके थे। क्लासिक, बाय द रूमर सेल द न्यूज। एग्जैक्टली। और असली प्रॉब्लम यहाँ है, बिजनेस ग्रोथ अभी भी वीक है। रेवेन्यू सिर्फ 2.9% ग्रो हुआ, एयरटेल और जियो के कंपैरिजन में काफी स्लो। लेकिन कुछ पॉजिटिव भी है क्या? हाँ, और वही इंटरेस्टिंग पार्ट भी है। वोडाफोन आइडिया का ARPU 175 रुपीज से बढ़कर 190 रुपीज हो गया। सिंपल वर्ड्स में कंपनी अब हर कस्टमर से पहले से ज्यादा पैसे कमा रही है। और सब्सक्राइबर्स? सालों बाद वोडाफोन आइडिया के यूजर्स घटना स्लो हो रहे हैं। फरवरी 2026 से कंपनी में अब ज्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कम लोग छोड़ रहे हैं। ओह, तो सर्वाइवल मोड से थोड़ा रिकवरी मोड। यस, शायद। और बिगेस्ट सिग्नल प्रॉफिट नहीं था, यहाँ पर प्रमोटर फंडिंग थी। आदित्य बिरला ग्रुप 4,730 करोड़ रुपीस डाल रहे हैं कंपनी में। मतलब प्रमोटर्स खुद पैसे लगा रहे हैं। एग्जैक्टली। और जब प्रमोटर्स स्ट्रगलिंग कंपनी में फ्रेश पैसा डालते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस सिग्नल जैसा माना जाता है। तो अब इन्वेस्टर्स को क्या वॉच करना चाहिए? इन्वेस्टर्स को मेनली स्क्रीन पर दिखाए ये 5 पॉइंट्स जो हैं उनको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि रिस्क तो अभी भी है, बट कंपनी में कुछ चीजें फाइनली बेटर होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना ये है कि वोडाफोन आइडिया इस मोमेंटम को एक्चुअल लॉन्ग टर्म में ग्रोथ में कन्वर्ट कर पाता है या नहीं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.